Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like heaven. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़े दिन से ना इतना लेज़ी फील कर रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और फ्रिज की क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाइक इतना सारा सामान भरा हुआ है ना, काफ़ी सारे सॉस एंड ऑल जो ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। फिर क्लीनिंग भी करनी है। लाइक पता चल रहा था कि अब फ्रिज और नहीं सह सकता है, अब बोल रहा है प्लीज़ मुझे साफ़ कर दो, और मेरे से हो नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा था सारे काम एक तरफ, सबसे पहले मैं सुबह उठ के फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। जब सुबह उठी अगेन कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सबसे पहले नहाई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं 5 साढ़े 5 उठ गई थी। मैंने अपने आप को 2 घंटे दिए हैं, 8 बजे तक फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। लंच का भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, देखी जाएगी, बट फ्रिज की क्लीनिंग तो आज मुझे करनी है। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं यही सिचुएशन अवॉइड करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हो उसी में क्लीन कर लो। बट इस बारी प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज उस फ्रिज को चमका डालना है। Why did she go? फ्रिज के लाइनर थोड़े हेल्पफुल होते हैं फ्रिज को जल्दी साफ करने में, कि उनके शेल्स खराब नहीं होते, उतने ज़्यादा डर्टी नहीं होते। आप इन लाइनर्स को क्लीन कर लो तो डन हो जाता है। मोस्टली मेरी कोशिश रहती है जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, वो मैं ऐसे ग्लास जार्स में रखती हूँ ताकि वो दिखते हैं तो पता चलता है और वो जल्दी यूज हो जाते हैं। इस तरह के जार में रखो ना तो पता ही नहीं चलता कि क्या था, और वो पीछे पीछे होते जाते हैं और फिर काफी पुराना हो जाता है। मैं तो यही वाला क्लीनर यूज करती हूँ फ्रिज के लिए भी, क्योंकि ये ऑल पर्पज क्लीनर है। बट लेमन वाटर और डिश सोप का जो मिक्सचर होता है वो भी फ्रिज को, माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि लेमन की एक नेचुरल खुशबू भी आ जाती है, एक फ्रेशनेस मिलती है आपको। और क्लीन करने के बाद भी अगर आप जस्ट नींबू का रस एक कटोरी में फ्रिज में रख दो, या फिर नींबू को कट करके फ्रिज में रख दो, तो एक ना अच्छी खुशबू बनी रहती है आपके फ्रिज। जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो लंबे टाइम के लिए और आपने फ्रिज को पूरा खाली कर दिया है, क्लीन कर दिया है, तो आप उसमें नींबू के पीसेस या फिर नींबू का रस एक कटोरी में डाल के रख सकते हो, ताकि लंबे टाइम के बाद जब आप फ्रिज खोलो तब भी उसमें से एक अच्छी वाली फ्रेश खुशबू आएगी लेमन की। Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be जो the ये किचन one? वाला एरिया ना, इसको तो मैं झाड़ू से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बारी क्लीन करना पड़ता है। ये जो ओपन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इसका एडवांटेज भी बहुत है और डिसएडवांटेज ये है कि अगर किचन गंदा रहेगा ना तो इससे मिट्टी पूरे घर में जाती है और फिर गंदा होता है। इसलिए इस एरिया को हमेशा क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर इस एरिया के अलावा जो पूरा घर है, लिविंग रूम है, बेडरूम्स हैं, इसके लिए हमारा रोबो क्लीनर परफेक्ट है। और आप लोग हमेशा मुझसे उसका रिव्यू पूछते हो। ये वाला रोबो वैक्यूम हम अराउंड 1 मंथ से यूज कर रहे हैं। ये है लार्सा का L6। ये 3-in-1 रोबो वैक्यूम है, स्वीपिंग, वैक्यूमिंग और मॉपिंग। मॉपिंग है, इससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, और स्वीपिंग का 4 लेवल ऑफ सक्शन है। तो डिपेंडिंग कि आपका घर कितना गंदा है, आप स्वीपिंग के डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो। इसके साथ एक क्विक गाइड आता है जो आपको सारा कुछ बताएगा कि आपको कैसे यूज करना है। इसका ऐप आता है, सबसे पहले आप वो डाउनलोड कर लो, और उसमें मैप की सेटिंग होती है, आप अपने पूरे घर की मैपिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि इसमें एक टाइम पे 5 मैप सेव हो जाते हैं। तो मान लो मल्टी स्टोरी हाउस है आपका, तो हर एक लेवल के लिए आप एक अलग मैप सेट कर सकते हो। इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे प्लांट के पॉट्स ही रखे होते, इतने हल्के होते हैं कि रोबो वैक्यूम अगर उससे टकरा गया ना वो गिर जाएगा। बट लार्सा के रोबो वैक्यूम में एक इंटेलिजेंट सेंसर है, जिसको थोड़ी दूर से ही पता चल जाता है कि कुछ है सामने, फर्नीचर है या प्लांट पॉट है, तो वो उसको पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, तो वो चीज गिरती नहीं है, सेफ रहता है। कोई स्टेयर्स आ गया तो आपका रोबो वैक्यूम स्टेयर से नीचे नहीं गिरेगा। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है नो गो जोन।
अब बच्चों का रूम है। हमारे घर पे तो लेगो ही लेगो बिखरे होते हैं और उस रूम में अगर रोबो वैक्यूम चला गया तो वो सारा लेगो खा जाएगा। तो हम उनको एक नो गो जोन में सेट कर सकते हैं कि उस एरिया में रोबो वैक्यूम कभी भी नहीं जाएगा। सरफेस एरिया क्लीन रखना जरूरी है, नहीं तो रोबो वैक्यूम छोटी छोटी चीजें, टॉयज या फिर कुछ भी बीड्स गिरा है ना, उसको वो पिक कर लेगा। तो ये जरूरी है कि डस्ट के अलावा फ्लोर पे दूसरी चीजें ना हो। फर्नीचर भी जितना आप साइड कर सको उतने अच्छे से आपकी घर की क्लीनिंग होगी। जैसे डाइनिंग टेबल के चेयर्स एंड ऑल होते हैं, उनको भी हम साइड कर देते हैं ताकि डाइनिंग टेबल के अंदर तक जाके वो क्लीनिंग करे। और ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगती है रोबो वैक्यूम की, कि फर्नीचर के नीचे चला जाता है। क्योंकि काफी बारी हम अगर खुद से कर रहे हैं या फिर हैंड वैक्यूम से कर रहे हैं ना, सोफा के नीचे, बेड के नीचे, इन सारे जो हिडन प्लेसेस होते हैं ना, इनकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बट ये बड़े आराम से, स्लीक सा होता है, तो बड़े आराम से टेबल के नीचे, सोफा के नीचे चला जाता है। तो आपको पता होता है कि डस्ट फ्री है आपका वो वाला एरिया। लार्सा L6 प्रो रोबो वैक्यूम के साथ आता है 3.5 लीटर का ऑटो एम्प्टिंग स्टेशन, 4 डस्ट बैग्स, 2 वॉशेबल मॉपिंग क्लॉथ, 2 डिस्पोजेबल मॉपिंग क्लॉथ। फिल्टर इसके साथ ही लगा होता है और एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी मिलता है। और क्लीन होने के बाद भी आपको कुछ भी हैंडल नहीं करना है डस्ट को। काफी लोगों को डस्ट एलर्जीज होती है ना, तो उनके लिए काफी अच्छा है। इसके साथ डस्ट चार्जिंग कलेक्शन बेस आता है जो कि काफी बड़ा है, 3.5 लीटर का। तो सारा डस्ट जाता है कलेक्शन बेस में, और उसका जो बैग है ना उसके अंदर, वो भी काफी बिग है। तो 1 मंथ एवरी डे भी आप क्लीन करोगे ना, तब जाके आपका बैग फुल होगा। और डायरेक्टली आप बैग को उठाओ और गार्बेज कर दो, तो डस्ट के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। मॉपिंग के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, लो, मीडियम, हाई, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फ्लोर कितना ज्यादा गंदा है। और आप वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों को साथ में भी सेट कर सकते हो, कि ये नहीं कि आपको बार बार ही चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप मॉपिंग की सेटिंग करते हो तो आप कारपेट एरिया को भी नो मॉप जोन में सेट कर सकते हो। फिर जब भी वो मॉप करेगा वो कारपेट के ऊपर नहीं जाएगा। काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट रोबो वैक्यूम है। और बेस्ट फीचर लगता है मुझे ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग, और ये आपके डेली के क्लीनिंग वर्क को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, टाइम की सेविंग होती है और आपका घर डस्ट फ्री रहता है। इनकेस आप इसका डिटेल में फीचर चेक करना चाहते हो, Amazon पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर लेना। क्रिसमस सेल, बॉक्सिंग डे सेल चल रहा है, तो इनकेस आप लेना चाहते हो तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। कल मैं सोच रही हूँ कढ़ी बनाना है, तो जितनी दही है वो कढ़ी में यूज हो जाएगी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है दही सेट करने के लिए। और जब भी मैं फ्रेश दही बनाती हूँ ना, थोड़ा सा पहले ही हटा के रख देती हूँ कि ऐसा ना हो कि दही खत्म हो जाए और दोबारा सेट करने के लिए दही ना बचे। वैसे तो मैं अपने फ्रेंड से ले सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो घर पे ही दही जमाते हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं से लिया था। और वैसे ही मैंने स्टार्ट किया दही जमाना, और एक बारी घर पे दही सेट करने लगो ना, बाहर की दही का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो इनकेस आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी से ले सको ना, तो स्टोर बॉट आपको जो दही आती है ना, उसमें आपको चेक करना है इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक्टिव बैक्टीरियल कल्चर। जो कॉस्को का ग्रीक योगर्ट होता है ना, उसमें ये लिखा होता है एक्टिव बैक्टीरियल कल्चर। मैंने बहुत टाइम पहले, 1-2 साल पहले, इंस्टेंट पॉट में इसके थ्रू सेट किया था। आप कुछ वीडियोस भी सर्च करोगे ना, शायद आपको मिल जाए कि कैसे आप स्टोर बॉट दही से दही सेट कर सकते हो। बट उस टाइम पे जब मैंने सेट किया था तो मुझे ये वाला टेस्ट नहीं आया था। मैंने शायद वीडियो में शेयर भी किया होगा कि दही तो सेट हो गई थी, बट हाँ, जो नॉर्मल ये घर वाली दही से सेट करके आती है ना जो टेस्ट, वो मुझे नहीं आया था। बट डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो, बड़ी सिटी है, कोई इंडियन रेस्टोरेंट है ना जो घर की दही में भी यूज़ करते हो, लाइक खुद से सेट करते हो दही, तो आप उनसे पूछ सकते हो और वहाँ से दही लेके आके एक बार ही ट्राई कर सकते हो। और दही जमाना तो बहुत सिंपल होता है। आपको अच्छे से दूध को पहले बॉईल कर लेना है, फिर उसको आपको वार्म टेम्परेचर पे कर लेना है। इतना गर्म होना चाहिए कि आप फिंगर डिप कर सको।
ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और फिर बस थोड़ी सी दही डालनी होती है बोल में, कांच का बोल या सेरेमिक बोल में अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर उसमें आप दही को अच्छे से मिक्स कर दो, बहुत ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत होती नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने ये सजेस्ट किया था कि मिर्ची डाल दिया करो तो थिक कर्ड सेट होता है, तो मैं डाल देती हूँ, तो आप भी डाल सकते हो। और फिर किसी भी वार्म जगह पे ओवरनाइट रख दो। गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंड में आप अवन के अंदर रख सकते हो, अवन की लाइट जला के, या फिर योगर्ट सेटिंग आती है इंस्टेंट पॉट में, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हो। बेसिकली वो जगह वार्म होनी चाहिए, तो रात भर के लिए रख दो और मॉर्निंग में सेट हो जाएगा। मैं काफ़ी बारी दिन में भी रख देती हूँ, जैसे अभी मैं रख दूंगी कि कुकिंग होती रहती है ना, तो ये वाला पोर्शन वार्म रहता है, तो अवन में लाइक शाम तक सेट हो जाएगी। और मैं उस दही को बाहर ही छोड़ दूंगी रात भर के लिए कि थोड़ी सी खटास आ जाए, तो कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर दही में खटास आ जाए। और स्टोर बॉट दही तो आप बाहर भी रखो ना, फिर भी खटास नहीं आती। बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, फिर ऑफिस के काम में लगी। 11:15 हो रहे हैं, अभी 1 घंटे का ब्रेक लूँगी, क्विक सा कुछ बना के दूँगी इनको। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ सॉस एंड ऑल डाल के, जैसे चिली पनीर बनता है ना, वैसे ही चिली मिक्स वेज टाइप्स बना दूँ। तो येशा को राइस पसंद है कि उसको रोटी पसंद है, दोनों के साथ ही अच्छा लगेगा। और मुझे भी मन कर रहा है कुछ ना सॉस टाइप्स ऐसा खाने का, क्योंकि स्टफ़ी नोज़ हो रहा है और मन बिल्कुल नहीं कर रहा है आज काम करने का। मन कर रहा है रेस्ट करूँ, मे बी ले लूँ मैं हाफ डे की छुट्टी। तो चलो अभी फटाफट से लंच बना के देते हैं इनको, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। Was I supposed to know that she'd leave us out tonight? The things that she'd be the one. Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. हेलो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे की इवनिंग। कल तो मैं बता ही रही थी आफ्टरनून के बाद बुरी हालत हो गई, खांसी सर्दी, रात को हल्का सा फीवर भी था। अनुज की भी बुरी हालत है। केयूष अभी थोड़ा बेटर है, एक्चुअली स्टार्ट केयूष से ही हुआ है। वही है ना, बच्चे स्कूल से लेके आते हैं और फिर सारे एक के बाद एक होते हैं। तो केयूष थोड़ा बेटर हुआ तो मुझे हो गया है, अनुज को भी हो गया। मैं आज थोड़ी बेटर हूँ, लाइक खांसी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ड्राई वाली खांसी होती है ना, बस अदरक वाली चाय और काढ़ा यही चल रहा है और यही बस पीने का मन कर रहा है और ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है और छुट्टी तो ले ही ली थी। तो एनीवेज शुरुआत तो बड़े ज़ोरों शोरों से हुई थी इस वीक की। सोचा था बहुत सारे काम निपटाऊंगी, रोज़ वीडियोस बनाऊंगी, काफ़ी सारे प्लान्स थे। और अनुज भी इतने ज़्यादा बिजी है ना, उनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स के डेडलाइन आ गए हैं, लाइक क्रिसमस की छुट्टी फील ही नहीं हो रही है कि क्रिसमस वाली छुट्टी है। एनीवेज चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। आप लोग को भी छुट्टियां चल रही होंगी, क्रिसमस हॉलीडेज, मुझे बताना क्या कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, बच्चों के लिए क्या क्या गिफ्ट्स ली। बच्चे परेशान हैं कि हमें मॉल जाना है, उनको भी लेके जाना है, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज चाय के साथ बाय बाय और आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय। Was I supposed to know that she'd leave us out?